After two equations, first and second, we see third equation of motion, first of all by simple method. Clear? So again we have what is the condition? An object is moving in a straight line, suppose, जहाँ पर हमने देखा था at beginning, that means at a time t is equal to 0, its initial velocity is u and it is moving with uniform acceleration a. After time t, its velocity become v and the displacement of the object in time t is s. ये condition थी, right? तो now then by second equation of motion, क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी. यूज़ कर सकते हैं. अब हमारे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी हैं, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना. बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू कितना? u प्लस ए टी. ये फर्स्ट था, तो दोनों का यूज़ कर रहा हूँ भाई, है ना. सेकंड को अभी मैंने नंबर डाल के छोड़ दिया है, फर्स्ट ये है. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा होगा, ये होता है थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as. क्लियर? तो v इस फर्स्ट इक्वेशन मैंने बाद में इसलिए लिखा, फर्स्ट इक्वेशन में v होता है, सेकंड में होता ही नहीं, इसलिए इसको नंबर 1 दे के छोड़ दिया था. इसको पहले बाद में लिया मैंने. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर देते हैं. वी स्क्वायर चाहिए ना अपन को, तो स्क्वायर कर दो. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा. सॉल्व करो भाई. ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का. तो यू स्क्वायर तो ये ठीक है. इन दोनों में आप ध्यान से देखो तो अच्छा चलो एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं. 2u ये सेम है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया है मैंने ए स्क्वायर टी स्क्वायर में. कोई डाउट? तो अब आपको 2 भी कॉमन दिखने लगेगा इस वजह से. तो क्या क्या कॉमन है दोनों में देखो. 2a कॉमन आ जाएगा, 2a और हाँ t हम कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको t नहीं चाहिए ना इसमें. इक्वेशन में अच्छे से देख लो, थर्ड इक्वेशन में t होता ही नहीं है, तो t बाहर निकाल के क्या करेंगे, हैं? इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं. क्या बचेगा? यू टी बच जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ 1/2, एक ए बचेगा, एक ए बाहर गया है, और टी स्क्वायर. चेक करें भाई इक्वेशन नंबर 1 से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसकी वैल्यू है? रख दो वहाँ. तो वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as बाय इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड. कोई डाउट है? नाउ वी सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड. अगेन द कंडीशन इज सेम. हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी u है. आफ्टर टाइम t, इट्स वेलोसिटी बिकम v. क्लियर? एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ in non-uniform motion is presented in figure. It is a straight line moving up. क्लियर? और कल भी मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ कैसा हो जाता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. क्लियर? तो देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
देखिए थर्ड इक्वेशन में टी नहीं है, टाइम नहीं होता भाई इसमें, चेक कर लो कहीं टी नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, जो नहीं चाहिए उसी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने लगेगी ना हमको, ठीक है। क्यों, आपके ग्राफ में टाइम तो है और हमको टाइम नहीं चाहिए, तो इससे अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू बाय ए आएगी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं छोड़ते हैं, है ना। वी नो दैट अगेन द स्टेटमेंट द डिस्प्लेसमेंट of object in non-uniform motion is equal to the what, area bounded by velocity time graph विथ एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। यही था, बिल्कुल सेम सेकेंड में जो आपने किया था वही इसमें भी है। दैट इज यस, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था ये, क्यों, ए डी ओ बी, हाँ, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला बताइए भाई। हाँ, लास्ट वाले में हमने क्या किया था इसमें कि 2 पार्ट से कर दिया था, है ना। इसमें ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाना है, मतलब एरिया निकालने का दूसरा तरीका। सेकेंड में फर्स्ट तरीके से कर लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको ट्रेपीजियम ही लगाना है थर्ड के लिए। हाँ चलिए, नहीं है पता, हाफ, हाँ, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। तो 2 पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली कहलाएगी ओ बी प्लस ए डी। इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, कौन सी, ओ डी, हाइट होती है ये होता है भाई फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड या इनटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखो भाई वैल्यूज़ कौन कौन सी है रखी। 2 को तो यहाँ ले आते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ आके 2s इज इक्वल टू, यस, ओ बी, तो ठीक है, ए डी को हम ओ ई लिख सकते हैं, तो ओ बी प्लस ओ ई हो गया। ये ए डी के प्लेस में क्या लिख दिया हमने, ई बी ओ ई, जो लिखना ई ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इनटू ओ डी, ठीक है। ये अब वैल्यूज़ रखो भाई, तो 2s इज इक्वल टू मिलेगा, यस, ओ बी की वैल्यू फिगर में देख के बताएं, u, ओ ई की वैल्यू v, और ओ डी टी है, यस। इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू हमारे पास है, t हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, हाँ। तो 2s इज इक्वल टू, यही मैंने आपसे बोला था कि भाई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम तो रहेगा, टाइम आएगा, लेकिन हमको थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए, इसी वजह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। तो t की वैल्यू कितनी, हाँ, v माइनस यू बाय ए का साइड चेंज कर लो यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
ये हो गया, इसको u प्लस वी को अपन v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। और ये आइडेंटिटी बन गई, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यस, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का साइड चेंज कर दो यहाँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। कोई डाउट? नाउ फाइनली वी सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, द थर्ड मेथड, राइट। तो कंडीशन इज सेम, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a, after time t its velocity become v and the displacement of object be s. Then we know that acceleration a formula होता है dv by dt, acceleration of the object a is equal to dv upon dt। इंटीग्रेशन मेथड में इस फॉर्म में फॉर्मूले यूज़ करना चाहिए, सिंपल मेथड में इसी को अपन दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हमने कहा कि t की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, t को हमको यहाँ से भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखें आप, और इसमें s चाहिए तो आपको s दिखा ही नहीं रहा होगा, तो मैंने क्या किया, इसमें ds का डिवाइड किया है और ds का मल्टीप्लाई किया है, अपॉन वाला dt ये है भाई। कोई प्रॉब्लम है? dv अपॉन dt ही लिखा है, ds का मल्टीप्लाई ds का डिवाइड। तो अब क्या होगा, हमको पता है कि वेलोसिटी होती है ds बाय dt, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये है ds अपॉन dt। किसका फॉर्मूला है ये? तो a इज इक्वल टू मिल गया हमको dv अपॉन ds इंटू v। लीजिए भाई, t गायब, t को मैंने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि t चाहिए नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा होगा अब t, ठीक है। ds को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी एस इज इक्वल टू बचेगा v इंटू डी वी। हो गए सेपरेट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो आपको सभी को पता है कि इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है लिमिट उसी की होती है, क्यों? तो इधर ds यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का 0 से s तक था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेलोसिटी आपकी u से v तक थी, इनिशियल फाइनल दो वेलोसिटी है, क्लियर? ये हो गया भाई इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ देखो आप, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, s के, तो a तो कांस्टेंट कहलाएगा, बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के, केवल बचेगा क्या, 1। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होना है, v के, तो v का होगा, बाहर ना निकाल देना इसको। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है, x के रिस्पेक्ट में x का, y के रिस्पेक्ट में y का, t के रिस्पेक्ट में, तो v के रिस्पेक्ट में, तो v नहीं जाएगा बाहर है, हाँ ये अंदर ही रहेगा। तो चलो v dv, क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में बताना भाई, अरे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना, x, तो s के रिस्पेक्ट, s क्या प्रॉब्लम है, s लिमिट लग जाएगी लोअर अपर, लोअर नीचे लिख देते हैं, अपर लोअर वाली नीचे, अपर वाली ऊपर, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन हो गया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x का इंटीग्रेशन कितना, सीधी सी बात, अरे यार अभी तक इतना आसान सा नहीं बन रहा है क्या, पावर एक बढ़ाना बस तो है। तो v का कितना, v स्क्वायर बाय 2, तो 2 को ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट u से, अपर लिमिट माइनस, तो
तो अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ 1/2 बाहर ही रहेगा। हाँ, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर आएगा। a इंटू एस, ए एस 2 का साइड चेंज इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर का साइड चेंज, तो वी स्क्वायर बराबर मिल गया फिर से कितना, यू स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड।